नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि। आज हम मीन राशि के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि भी मीन राशि है और बृहस्पति की राशि मीन राशि की विशेषताएं क्या है, मीन राशि वाले कैसे होते हैं। आज हम और भी ज़्यादा विभाजन करके आपको बताएंगे क्योंकि नक्षत्रों पर आधारित चीज़ें हैं। जल तत्व की राशि है और मीन राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। मीन राशि इन तीनों नक्षत्रों में अलग अलग परिणाम देती है, यानी कि मीन राशि के जो लोग होते हैं वो इन तीनों नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं। और मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि है, बहुत प्रिय राशि है। शुक्र मीन राशि में बहुत उच्च का हो जाता है और बुध की बहुत निगेटिव राशि है मीन राशि, क्योंकि बुध मीन राशि में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। साथ ही अगर सलाह लेकर आप एक पन्ना सलाह लेकर खुद से नहीं पहनना है ताकि आपका बुध मजबूत हो जाए। अगर पहनते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र गुरु भी मजबूत हो तो ओपल धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। अगर आपकी राशि तो मीन है लेकिन आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो इसकी खास बातें क्या है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वो मीन राशि के अंदर आता है, यानी पहले 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और अंतिम 1 चरण जो बचते हैं ना वो मीन राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं और मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति हैं। इसलिए मीन राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत ताकतवर हो जाती है। इनके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है और जीवन में उत्साह के बल पर और साहस के बल पर ये काफ़ी उन्नति भी करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी इस नक्षत्र वाले लोग बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। इन लोगों को अपने घर में आम का पौधा जरूर लगाना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये बहुत शुभ रहेगा। आपके नक्षत्र का जो पॉजिटिव परिणाम आप तक नहीं पहुंच पा रहा है वो मिलेगा और निगेटिव चीज़ें दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद की। अगर आपकी राशि तो मीन है लेकिन आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो इसका मतलब क्या होता है, आपके जीवन पर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनिदेव होते हैं और इस नक्षत्र में चूंकि मीन राशि का मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और नक्षत्र का मालिक शनिदेव हैं, तो यहाँ पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, इसलिए दोनों मिलकर कहीं ना कहीं मीन राशि को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि कमज़ोर हो जाती है और आपके अंदर धर्म का ज्ञान भी होता है। बहुत दार्शनिक होते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं और समाज में जो समाज के लोग हैं उनकी काफ़ी सहायता भी करते हैं। लेकिन आपकी मुश्किलें सिर्फ ये है कि दूसरों की सहायता करने के चक्कर में कभी कभी अपना भी नुकसान कर बैठते हैं, अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत सही नहीं होता है। यानी खुद के लिए भी सोचना आपके लिए आवश्यक है। आप अपने घर में नीम का एक पौधा जरूर लगाइए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें, पौधे में जल डालें, तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत साथ देने लगेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की सबसे अंतिम नक्षत्र और वो है रेवती। अब रेवती नक्षत्र अगर आपकी राशि मीन है और नक्षत्र रेवती है तब इसका मतलब क्या है, क्या प्रभाव है आपके जीवन पर। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध माना जाता है और बुध और बृहस्पति का जो संबंध होता है रेवती नक्षत्र में, यहाँ पर मीन राशि मध्यम होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत निर्णय लेने में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और ये लोग कभी कभी मानसिक रोग के शिकार भी हो जाते हैं।
कभी कभी इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इन्हें नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और ध्यान जरूर लगाना चाहिए। आपको घर में या तो महुए का पौधा लगाना चाहिए या फिर कहीं आसपास लगा हुआ है तो नियमित रूप से जल अर्पित करें, देखभाल करें, तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। जीवन में जो चीज़ें आपके हाथों से छूट रही हैं वो आपको मिलने लगेगी। तो आप ऐसा करके देखें, आपको लाभ होगा। मीन राशि वालों का बुढ़ापा कैसा बीतता है, चलिए आज जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लग्न, यानी आपकी अगर मीन राशि है या मीन लग्न है, दोनों से ही ये कुंडली आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, मीन वाले बुढ़ापे में इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, जो बहुत मायने रखता है। इनका संतान का इनको कितना सपोर्ट मिलता है, जीवन साथी का कितना सपोर्ट मिलता है, तमाम बातें जारी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मीन वाले लोग जो होते हैं ना, अब देवगुरु बृहस्पति की नकारात्मक राशि मीन राशि है, ये तो आपको पता है। देवगुरु की दो राशि है, एक धनु एक मीन। धनु राशि को सकारात्मक राशि मानी जाती है देवगुरु की, और मीन को नकारात्मक। अब आप घबराइए मत, नकारात्मक का मतलब निगेटिव नहीं है, लेकिन इसको ऐसा ज्योतिष में कहते हैं। देखिए, मीन वाले लोग जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास हमेशा करते हैं। बड़ा, थोड़ा और एक ही उद्देश्य होता है कि कम समय में बड़ा निर्णय ले लें और बड़ा कुछ कर लें। हालांकि पाने के लिए प्रयास भी करते हैं, ईमानदार होते हैं। गलत चीज़ों से कमाया हुआ धन इन्हें पसंद नहीं। ज़्यादातर आप देखिएगा मीन वाले कम ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लंद फंद जैसी चीज़ों में। इनका रास्ता थोड़ा अलग होता है। हालांकि मीन वालों के बारे में एक और चीज़ है, जैसे कि आपने सिंबल देखा है मीन वालों का, दो मछली, दोनों ही विपरीत। तो इसका मतलब इसको ज्योतिष में कुछ ऐसे परिभाषित किया गया है कि मीन वालों का दो घर होता है, दो जगह इनका दिमाग चलता है और स्थिर नहीं रहते। युवावस्था में भटकाव बहुत होता है, जब तक ये 40+ ना हो जाए भटकते रहते हैं, प्रेम इधर उधर होता रहता है। तो इन चीज़ों से आप, हालांकि ऐसा नहीं कि संस्कारवश हर चीज़ों पर काबू पाया जाता है, लेकिन अब मन है, अब किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर आकर्षित होगा ही, चाहे मीन वाले आप पुरुष हैं या महिला हैं। लेकिन 40+ के बाद ये जीवन के प्रति, जीवन साथी के प्रति एकदम से ईमानदार हो जाते हैं। हालांकि ये बातें सारे मीन वालों पर लागू नहीं होता, लेकिन एक फैक्ट है ये। अधिकतर आप देखेंगे कि मीन राशि वाले नौकरी करते हैं तो ज़्यादा सफल होते हैं, बिजनेस में ये ज़्यादा सफल नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि बिजनेस उधार पे चलता है। और वैसे आजकल तो जितने भी बिजनेस लेटेस्ट खुल रहे हैं, पेमेंट कीजिए ऑनलाइन, तो लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे बिजनेस अभी भी हैं जो उधार पे चलता है। और जब एक बार इनका उधार गया तो वो डूब ही जाता है, बहुत कम ही वापस आता है। इसीलिए ये बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं होते, क्योंकि सामने से तो बोलेंगे नहीं कि दीजिए, वापस कीजिए मेरा पैसा, 2 4 5 6 साल ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो इसी कारण ये बिजनेस में सफल नहीं होते। अगर ये छोटा ही सही नौकरी करें तो ज़्यादा सफल होंगे। और पार्टनरशिप में तो इनको कभी काम करना ही नहीं चाहिए मीन वालों को। यहाँ भी वही बात हो जाता है। अब देखिए, व्यापारी भाई हैं तो लाभ धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन उधार थोड़ा कम दीजिएगा और पैसों के मामलों में ऐसे मैनेजर को रखिए जो थोड़ा सा कड़क हो पैसों के मामलों में। युवावस्था में ये जब व्यापार में उतरते हैं तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन दोनों हाथों से सबकी हेल्प करके वो पैसा भी इनका इधर का उधर हो जाता है। क्यों? बड़े ईमानदार, बड़े इमोशनल और बहुत ज़्यादा अपनों के द्वारा ब्लैकमेल किए जाते हैं मीन वाले। ऐसा कोई भी राशि नहीं है जितना मीन वाले ब्लैकमेल होते हैं रिश्तेदारों से, उतना कोई भी मीन राशि नहीं होता। और इस कारण से बहुत बार ये मारे जाते हैं, तो इन्हें एहसास भी नहीं होता और ये अंदर से खोखले कर दिए जाते हैं। तो मीन वाले जब उम्र के 55+ या 60+ के होते हैं, ऊपर जाते हैं, तब इनको एहसास होता है अब लाइफ को बेहतर कैसा किया जाए। इसके पहले तो लड़कपन ही ज़्यादा होता है।
मीन वाले के पास ज्ञान बहुत होता है और ये ज्ञान के कारण समाज में इनका एक अलग रुतबा होता है, समाज में लोकप्रिय होते हैं। इनके पास ज्ञान भी है और इस ज्ञान का लोग भर भर कर फायदा भी उठाते हैं। निर्णय हालांकि ये सही ही लेते हैं, निर्णय के अनुसार काम करते हैं। और अगर हम जीवन साथी की बात करें तो ये जीवन साथी से किसी बात को लेकर सलाह मशवरा नहीं करते, इसी कारण इनकी जीवन साथी से थोड़ा सा कम बनता है। सलाह मशवरा कब करेंगे? जब ये 60+ होंगे तब। इनको लगता है हम एकदम से परफेक्ट हैं। लेकिन मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो बहुत सतर्क होती हैं, वो बड़ी ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। समय से पहले वो बैंक बैलेंस बना लेती हैं। जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ रह जाते हैं इस मामले में। अगर मीन राशि की महिलाएं जॉब करें ना तो वो एक अंपायर खड़ा कर लेंगी, प्रॉपर्टी ले लेंगी, बैंक बैलेंस बना लेंगी, ज्वेलरी ले लेंगी। वो जो भी काम करेंगी बहुत एक्टिव रहकर। तो ज़्यादातर मीन राशि की महिलाएं ज़्यादा पैसा जोड़ पाती हैं मीन राशि के पुरुषों के बनिस्पत। तो युवा अवस्था से ही वो सतर्क रहती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुढ़ापा का। तो मीन राशि के जो पुरुष होते हैं उनके पास बैंक बैलेंस बुढ़ापा में कम होता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास ज़्यादा होता है। अगर हम इनके बच्चों की बात करें, मीन राशि के आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, तो यह ज़्यादातर अपने बच्चों को समय समय पर गिफ्ट देना पसंद करते हैं। बच्चों के परवरिश तो अच्छा ही करवाते हैं, क्योंकि अच्छी दीक्षा देते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है बड़े बड़े पद पर मीन राशि वालों के बच्चे रहते हैं। मीन राशि वाले जो पुरुष होते हैं इनके बारे में एक और बात कहा जाता है कि ये जब रिटायर करते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है, सभी मीन वालों के साथ नहीं होता, लेकिन ऐसा ज़्यादातर देखा है, बच्चों पर डिपेंड कर जाते हैं। अभी तक हमने जो बताया ना आपको, बिल्कुल इसी कारण। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, महिलाएं ज़्यादा सतर्क होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे जो होते हैं मीन वालों के, ये माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, सम्मान करने वाले होते हैं। इस बात मामले में मीन वाले बड़े धनी होते हैं। आप व्यापार करें या नौकरी, लेकिन जब आप 55+ होते हैं, 60+ होते हैं, तो बच्चे आपके प्रति ईमानदार होते हैं और बच्चों के भी आप सुख दुख का ध्यान रखते हैं। मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ ज़्यादा करती हैं, और महिलाएं जो होती हैं मीन राशि की, वृद्धावस्था की तरफ जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे वो बच्चों के साथ, बहुओं के साथ ज़्यादा जुड़ जाती हैं, सबकी करेंगी। थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा होता है इनका, लेकिन गुस्सा में प्रेम ज़्यादा होता है। लेकिन जो मीन राशि के पुरुष होते हैं ना, वृद्धावस्था में इस क्रोध के कारण जीवन साथी और बच्चों को थोड़ा सा आप दूर कर देंगे। इसलिए आपको चाहिए कि जैसे जैसे उम्र हो रहा है क्रोध थोड़ा कम करें, नहीं तो रिश्तों में थोड़ा सा दूरियां आ जाएंगी। इसलिए उम्र के साथ झुकना आवश्यक है, तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। तो जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा करेंगे जब ये 60+ होंगे तब। बहुत ज़रूरी हो तो सभी बच्चों को बिठाकर सलाह करके आगे बढ़ेंगे। और इनका स्वभाव में है कि किसी से सलाह लेना इन्हें पसंद नहीं है, ये करेंगे अपने मन की। और ज़्यादातर देखा गया है ये अपने मन की करते हैं, क्योंकि दुविधा की राशि है, 2 मछली है, 2 दिमाग है, 2 घर है, 2 जगह पाँव रखेंगे, 2 नाव पे सवारी करेंगे। इसी कारण ये ज़्यादातर डिसीजन खुद से नहीं ले पाते। अगर आप अपनों से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें, पूरी उम्र बचपन से लेकर बुढ़ापा तक आप ज़्यादा सफल होंगे। अपनों की सिर्फ सलाह मशवरा नहीं लेना, बातें भी मानिए। और जीवन साथी से ज़्यादा सच्चा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। अब कुछ रेयर मामलों में अलग बातें हैं। अगर वृद्धावस्था में मीन वाले जो पुरुष होते हैं इनकी बातें लोग ना माने तो क्रोध हो जाता है। ऐसा करना बंद कीजिए, समझ जाइए। हालांकि आपके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, नाती पोतों से भरा परिवार होता है, सबके साथ बॉन्डिंग बनाना आपको पसंद है, थोड़ा सतर्क रहते हैं और हमेशा ही बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, अच्छे जगह एडमिशन कराना, सही रास्ते पर आगे ले जाना, पैसों की परवाह तो कभी नहीं करते जब रिश्ते की बात है। 60+ के बाद तीर्थ यात्रा करते दिखेंगे, पूजा पाठ की तरफ ये ज़्यादा झुक जाते हैं, ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं।
मीन वाले यात्रा करना पसंद भी करते हैं और धार्मिक होते हैं। जब इनको पैसों की आवश्यकता होती है तो जीवन साथी के पास ही आएंगे। इनको पता है जीवन साथी के पास कुछ न कुछ है। अब देखिए ये जो है ना दिमाग के बड़े तेज होते हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ढोंगी है, इनको चीट कर रहा है, ये तुरंत उसको पहचान जाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ सेंस इनका बहुत एक्टिव होता है। तो जीवन साथी इनका सीधा होता है, भोला भाला होता है, ये बात सत्य है। और ये इतने चालाक होते हैं कि जीवन साथी को हमेशा धोखा ही देते हैं जब ये यंग होते हैं। हालांकि उम्र के बाद इनको समझ में आ जाता है ये गलत है, लेकिन ज़्यादातर मीन वाले, अब कुछ मीन वालों को बुरा लग जाएगा, हम बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, इन पे चलिए, नहीं तो पक्का मारे जाएंगे। अब जैसे ये वाहन का शौकीन होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, ये इनकी कमजोरी है। शॉपिंग पे शॉपिंग, ये बहुत बड़ा इनके लिए, इनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर कहीं से इनको लग रहा है मिल रहा है तो शॉपिंग जरूर करेंगे। जब ये थोड़े उम्र होता है इनका 55 प्लस के बाद, याद रखिए आपको अपनी आंखों का ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है। इसलिए शुरुआत से ही कैल्शियम वाला भोजन कीजिए, आंखों का ख्याल रखिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए। आपको किसी का मदद लेना पसंद नहीं, लेकिन आप अपनी जीवन साथी को समस्या जरूर बताइए, क्योंकि उनके पास आपके समस्या का निवारण हमेशा होता है। ये झुकना नहीं जानते, ये इनका एक अंतिम सत्य है, इन्हें झुकना पसंद नहीं। लेकिन इनके बच्चे बड़े ही संस्कारी होते हैं, बहुत आज्ञाकारी होते हैं और माता पिता के एकदम भक्त होते हैं। अगर आप बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा करेंगे ना तो वृद्धावस्था में नाराज हो जाएंगे, फिर टेंशन होगा। इसलिए बच्चों के साथ दोस्ताना एक संबंध बनाकर चलें। और आपका बेटा हो या बेटी, अगर आप गलत चीज़ें करेंगे तो वो भटक जाएंगे। अब देखिए बच्चे अच्छे संस्कारी होते हैं और वृद्धावस्था में मीन वाले के जो बच्चे हैं सेवा भी करते हैं माता पिता के। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप जैसे भी हो, पर आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जीवन साथी सीधा सरल सच्चा होता है और जो जीवन साथी होता है वो यात्राओं का शौकीन होता है। उनको धर्म कार्य करना, धार्मिक यात्रा करना बहुत शौक होता है। अगर आप वृद्ध हैं, 55 प्लस हैं, तो जरूर उनको लेकर जाइए घुमाने। इनको बहुत सारे मंत्र कंठस्थ तो याद होते हैं, क्योंकि ये मंत्र जप करते रहते हैं। ये बैठे रहेंगे, ऑफिस में काम कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो भी इनका जो भी मंत्र, ये भगवान को मानते हैं, मंत्र इनके मन में चलता रहता है। सोते उठते बैठते ये मंत्र जपते रहते हैं। बचपन से ही पूजा पाठ में इनका ज़्यादा मन लगता है और आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में ये सबकी प्रशंसा भी करना धीरे धीरे सीख जाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि जीवन साथी इनको सिखा देता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं और इनका पूरा घर परिवार खुशनुमा होता है। वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, या फिर ये सफल उतने नहीं होते जितने इनके बच्चे इनके जीवन में सफलता को भर देते हैं। यानी इनके बच्चे इनके तमाम सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। इनके कोई बड़ा विशेष रोग नहीं होता, बस आपको अपने हड्डियों का ध्यान रखना होगा। और मीन राशि के जो पुरुष हैं वो उनको हार्ट का ज़्यादा ध्यान रखना है, खाना पीना का ध्यान रखें और थोड़ा क्रोध कम करें। वैसे आप धन बचाने पर भी ध्यान देते हैं 55 प्लस के बाद, उसके पहले भले ही आपका इधर उधर हो जाए, लेकिन शॉपिंग करने के लिए तत्पर होते हैं। ये आपके लिए गुण है। और कोई मांगने आ जाए, आपके पास नहीं है तो भी कहीं से लेके दे देंगे, पर देंगे जरूर। इनको नहीं बोलना नहीं आता और ये सबसे बड़ी कमजोरी है, इसी कारण ये मारे जाते हैं। तो जीवन साथी बच्चों के साथ वृद्धावस्था बढ़िया गुजरता है, थोड़ा सा आपको खुद में चेंज लाना आवश्यक है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।